पंजाब के लोगों ने अपने घरों के ऊपर हेलीकॉप्टर की आकृति क्यों बना रखी है? अवैध प्रवासियों को लेकर प्लेन अमृतसर में लैंड करता है तो भगवंत मान विलाप क्यों करने लगते हैं? कबूतरबाजी और डंकीबाजी पंजाब की समस्या कैसे बन गई? पंजाब एक समाज के तौर पर आज कहां और क्यों खड़ा है? आज की इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे और हम विस्तार से समझेंगे कि देखते देखते पंजाब क्या और कैसे बन गया। नमस्कार, मेरा नाम है यश रावत, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। कबूतरबाजी और पंजाब पर हम बात करें उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे। हमें आपके समर्थन की जरूरत है। दोस्तों, आगरा को हम सभी जानते हैं। जी हाँ, वही आगरा जहाँ का पेठा आप सभी को भाता है। उसी आगरा में एक जगह है कुबेरपुर। कुबेरपुर में हर साल कुलकुलबाजी होती है। आप कहेंगे कि भाई ये क्या होता है, ये हम बताएं उससे पहले आप जरा आज की इस वीडियो को देख लीजिए। जानबूझ के ताकि मीडिया कल्ले पंजाब में उतरा एक और गैर कानूनी प्रवासियों का जहाज, पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज। लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। आपने देखा, भगवंत मान विलाप कर रहे हैं। वे जिस बात के लिए रो रहे हैं वही कुलकुलबाजी होती है। जी हाँ, कुलकुलबाजी दरअसल कबूतरबाजी को कहते हैं। कुबेरपुर में तो लोग कबूतर उड़ाकर कुलकुलबाजी करते हैं, लेकिन पंजाब में लोगों को उड़ाकर लंबे समय से कबूतरबाजी होती आ रही है। लोगों को उड़ाने से हमारा अर्थ है गैर कानूनी तरीकों से लोगों को दूसरे देशों में छोड़कर आना। होता यह था कि पंजाबी कलाकार अपने साथ लोगों को अमेरिका, कनाडा ले जाते थे क्रू के तौर पर और उन्हें वहीं छोड़कर वापस आ जाते थे। पंजाब के बड़े गीतकार और सिंगर दिलेर मेहंदी भी इस कबूतरबाजी में फंस चुके हैं। कबूतरबाजी के बाद पंजाब में लोगों ने डंकीबाजी को अपनाया है। डंकी क्या होता है ये तो आप जानते ही हैं। शाहरुख खान ने इस पर हाल ही में एक मूवी भी बनाई थी। खतरनाक रास्तों से अवैध तरीके से अमेरिका में, कनाडा में दाखिल होने को ही डंकीबाजी कहते हैं। समझिए, कबूतरबाजी हो या डंकीबाजी, इसका उद्देश्य एक ही है, अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा में लोगों की अवैध एंट्री। अब सवाल है कि भगवंत मान क्यों विलाप कर रहे हैं? देखिए, अमेरिका में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वहां अवैध प्रवासियों पर सख्ती की जा रही है। ऐसे में भारत से जो अवैध प्रवासी वहां पहुंचे हैं उन्हें भी वेरिफिकेशन के बाद लौटाया जा रहा है। पिछली बार एक मिलिट्री प्लेन में अवैध प्रवासी लाए गए थे। प्लेन अमृतसर में लैंड किया गया था। इस पर भी प्लेन अमृतसर में ही उतारा गया है। मान का कहना है कि पंजाब को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। याद रखिए, जो अवैध प्रवासी लौटाए जा रहे हैं उनमें पंजाब के लोग सबसे ज्यादा हैं। इसलिए पंजाब में प्लेन को लैंड किया गया जिससे कि लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना आसान रहे। दूसरी बात यह है कि भारत का संविधान, भारत का कानून केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वो अपनी रणनीति के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में कोई भी प्लेन उतरवा सकती है। ऐसे में भगवंत मान को अगर रोना ही है तो इस बात पर रोना चाहिए कि पंजाब से इतनी बड़ी संख्या में अवैध प्रवास क्यों हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में अवैध प्रवासियों की संख्या इतनी क्यों बढ़ गई है? आप पंजाब के छोटे छोटे शहरों में जाइए, आप देखेंगे कि वहां बाजारों में, शहरों में, छोटे छोटे कस्बों में एजेंट दुकान खोलकर बैठे हैं। हर कोई वहां किसी न किसी को विदेश भेज रहा होता है या फिर जाने की बात कर रहा होता है। सवाल है कि क्यों राज्य सरकार इस पर कार्रवाई नहीं करती? एक बात और समझ लीजिए, विदेश जाने का ये क्रेज पंजाब के लोगों में पागलपन की हद पार कर चुका है। करोड़ों रुपए देकर लोग गैर कानूनी तरीकों से अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं। वहां जाकर होटलों में काम करते हैं, घरों में साफ सफाई करते हैं, मजदूरी करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पाखाना साफ करने जैसे काम तक करते हैं। सवाल है कि क्यों राज्य सरकार लोगों को एजेंटों के जाल में फंसने से नहीं रोक पाती? दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पंजाब से जाना क्यों चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है, ध्यान से समझिए। देखिए, पंजाब हमेशा से ही समृद्ध राज्य रहा है। 1966 में पंजाब से काटकर हरियाणा को अलग किया गया। हरियाणा अलग हो गया लेकिन पंजाब का अपना आर्थिक प्रभाव बना रहा। पंजाब के पास बड़े बड़े खेत थे, नदियां थी, पानी था। लुधियाना, अमृतसर और जलंधर बड़े औद्योगिक बेल्ट थे। लेकिन धीरे धीरे पंजाब का उद्योग सिमटता चला गया। पंजाब में बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आज पंजाब की क्या स्थिति है इसका अंदाजा आप जीएसटी कलेक्शन के इन आंकड़ों से लगा लीजिए। जनवरी 2025 में पंजाब में 2363 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जबकि उससे एक छोटे राज्य उत्तराखंड में 1655 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ। याद रखिए, 2011 की जनसंख्या के अनुसार पंजाब की आबादी लगभग 3 करोड़ है और उसी आंकड़े के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ है। ये भी याद रखिए कि उत्तराखंड की का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद भी पंजाब से थोड़ा सा कम जीएसटी कलेक्शन उत्तराखंड में है। सवाल है कि पंजाब में स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? हमारे कुछ दर्शक ये भी कमेंट कर सकते हैं कि पंजाब की जीएसटी कलेक्शन की तुलना उत्तराखंड से क्यों?
पंजाब की तुलना तो हरियाणा से करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने हरियाणा से तुलना इसलिए नहीं की क्योंकि वहां तो तुलना हो ही नहीं सकती। हरियाणा आज पंजाब से बहुत आगे है। जनवरी 2025 का ही हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन 10,284 करोड़ का है। अब आप बताइए, कहां 2,000 करोड़ और कहां 10,000 करोड़? क्या कोई तुलना है? दोस्तों, ये भी याद रखिए कि हरियाणा से भी अवैध माइग्रेशन होता है, लेकिन हरियाणा की उसी बेल्ट से और वही लोग ज्यादा अवैध प्रवास करते हैं जिनके ऊपर पंजाब का प्रभाव है। खैर, हम पंजाब पर आगे बढ़ते हैं। पंजाब की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक समाज के तौर पर पंजाब जिस दिशा में आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है वह पंजाब के लिए तो खतरा है ही, साथ ही देश के लिए भी सही नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि खालिस्तानी आतंकी अमृतपाल सिंह, जो पंजाब का देश से अलग करने की मांग करता है, वो जेल में बंद रहकर भी खंडूर साहिब सीट से लोकसभा का चुनाव जीत जाता है। फरीदकोट से इंदिरा गांधी के हत्यारे बीरेंद्र सिंह का बेटा सरबजीत सिंह चुनाव जीत जाता है। ऐसे में निश्चित तौर पर पंजाब को सोचना पड़ेगा कि एक समाज के तौर पर पंजाब किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि प्लेन अमृतसर में क्यों लैंड कर रहा है। इस पर विलाप करने से ज्यादा जरूरी उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि कबूतरबाजी से आगे बढ़कर पंजाब डंकीबाजी का हब कैसे और क्यों बन गया। क्यों पंजाब की लोकल टीवी चैनल पर विदेश भेजे जाने के एड्स चलते रहते हैं। क्यों पंजाब से संबंधित ज्यादातर सोशल मीडिया कंटेंट में विदेश जाने की बातें ही दिखाई देती हैं। हो सकता है कि आपको ये सब बहुत छोटे सवाल लगे, लेकिन क्या इस बात को नकारा जा सकता है कि ये बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि जब गैर कानूनी चीजें समाज में स्वीकृत हो जाती हैं, उन्हें मान्यता मिल जाती है, तभी वे चीजें आगे बढ़ती हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार को, पंजाब के लोगों को, सभ्य समाज को मिल बैठकर इन गंभीर समस्याओं का हल निकालना ही होगा। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब अवैध माइग्रेशन की समस्या विकराल बन जाएगी। पंजाब से अवैध माइग्रेशन को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।